बाजार में अब एनएफओ का अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जून 2026 की तिमाही में म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए न्यू फंड ऑफर्स के जरिए जुटाई गई रकम 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। क्या अब काम के नहीं रहे हैं एनएफओ? क्यों घट रही है चमक, इसको भी जरा हम लोग समझते हैं अपने सर के जरिए यहाँ पर। वैसे अगर आंकड़ों की बात करें यहाँ पर, तो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो फिर उसमें ऑब्वियस सी बात है, तिमाही दर तिमाही और सालाना आधार पर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जून तिमाही 2025 में अगर देखा जाए तो जुटाई गई रकम एनएफओ के जरिए वो थी 6,506 करोड़ रुपए। मार्च तिमाही 2026 की अगर बात करें 10,661 करोड़ रुपए जुटाए गए थे, और जून तिमाही की अगर बात करें 2026 के, तो यहाँ पर ये और घटती हुई दिखी है। 1,760 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर एनएफओ के जरिए रकम जुटाई गई है, यानी कि सालाना आधार पर 73% की बड़ी गिरावट, और मंथली तिमाही आधार पर अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो 83% की यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सर, कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को? तो आई थिंक ये आंकड़ों को बहुत उतना ध्यान देने का जैसा मुझे लग नहीं रहा। बट अगर हम लोग बात करते हैं तो थोड़े बहुत ऐसा क्यों है कि आपको एनएफओ, कोई भी कंपनी को अगर एनएफओ लेके आना है तो टेक्निकली उसको पैसा, उसको भी समझना चाहिए कि मुझे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। लास्ट 2 साल से हम लोग देखते हैं थोड़े से अभी इन्वेस्टर थोड़े नॉट पैनिक पर थोड़े ऊपर नीचे होने लगे कि यार रिटर्न नहीं छूटता है, रिटर्न नहीं छूटता है, क्यों मार्केट ऑल टाइम हाई नहीं जा रहा है। ऊपर से अपने ट्रम्प साहब हर रोज कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं, तो काफी अनसर्टेनिटीज है मार्केट में। दैट इज द रीजन जहाँ पे एनएफओ लेके भी अगर लोग को अगर पैसा ही नहीं मिला तो एनएफओ उतना शायद सक्सेसफुल नहीं जा सकता है। तो उसकी वजह से वन ऑफ द रीजन इसकी ये है, प्लस कि शायद यहाँ पे 2-3 बड़े आईपीओस भी ये महीने में आए थे। 1-2 बड़े आईपीओस भी आए और 1-2 बड़े आईपीओस आने वाले भी है, जो शायद तक काफी अच्छा पैसा लिक्विडिटी हो शायद तक वहां पे जा सकती है। सो ऑन द ऑल दैट सब शायद तक उन्होंने सोचा होगा, एंड दैट्स व्हाई आई फील कि शायद तक एनएफओस नहीं आए हुए हैं। सर, नए फंड्स पे वैसे मेरे ख्याल से थोड़ा सा भरोसा लोगों का ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो आंकड़े यहाँ पर पेश हो रहे हैं उसके हिसाब से तो घटा ही है, और भरोसा भी लगता है और मेरे ख्याल से यहाँ पर घट रहा है। जिसकी एक वजह तो आपने बताया कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी जो बनती हुई दिख रही है, ट्रम्प की ओर से लगातार जो बयानबाजी आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा अभी उथल पुथल हुआ है, जिसकी वजह से आईपीओ भी थोड़ा सफ़र करते हुए दिख रहे हैं और एनएफओ भी यहाँ पर सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सर, क्या आगे चल के अगर देखा जाए एनएफओ का जो बाजार रहेगा वो थोड़ा सा ऐसा ही रहने की उम्मीद है आपको, या थोड़ा सा वापस रिवाइव करने की उम्मीद है कि नए फंड जब आएंगे तो फिर लोग थोड़ा सा उसकी चकाचौंध में भी आएंगे, उसमें निवेश करेंगे? सो एनएफओ ऐसा तो नहीं होगा बंद हो जाएगा, एनएफओ तो आते जाएंगे, पर शायद थोड़ा कंपेरेटिवली कम रहेगा। पर जैसे थोड़ा सा बूमिंग टाइम आने लगेगा तो डेफिनेटली एनएफओ वापस आएगा, क्योंकि लोगों को जब इट्स ए कॉमन माइंडसेट कि जब मार्केट बूम में रहता है तभी लोगों को इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, जब नीचे रहता है तो इवन दो बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का, पर टेक्निकली लोग उतना इन्वेस्टमेंट करते नहीं है। तो ये एक नॉर्मल इन्वेस्टर माइंडसेट है। तो बट यार थोड़े जब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होने लगे देन टेक्निकली काफी सारे एनएफओ आ सकते हैं। बट या एनएफओ अभी भी ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, एनएफओ आएंगे, बट प्रॉब्ली आई फील कि इट विल टेक सम टाइम जहाँ पे ये एनएफओ आना चालू हो जाएगा। इनफैक्ट एसआईएफ इज समथिंग जहाँ पे एसआईएफ के एनएफओ भी अभी काफी आने बाकी है। थोड़ा सा ये भी मान सकते हैं, मुझे लगती है कि जो ऑब्वियसली बात है, जो पेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनके, और पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी शायद रहता है उनका, इस वजह से भी लोग थोड़ा सा विश्वास करते हैं कि एनएफओ के बजाय क्यों ना हम लोग उन जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश फंड हैं उनके रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं तो उसमें हम लोग निवेश करने जाएं। शायद एक ये भी रीज़न हो सकता है, इसी वजह से भी शायद एनएफओ पे थोड़ा सा कम ध्यान जा रहा है लोगों का। राइट, अगर एनएफओज, अगर रीसेंट एनएफओज देखते तो जो एनएफओज भी आए काफी सेक्टोरियल या थीम बेस्ड एनएफओज आए, वो लार्ज कैप मिड कैप हाल में मोमेंटम के काफी आए थे, मैंने देखा कि वो मिड कैप 150 मोमेंटम, उसके कम से कम 3-4 अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस ने सेम टाइप के ये फंड लॉन्च किए थे अभी। सो अभी हुआ क्या है कि जो बड़े बड़े फंड थे, लार्ज कैप मिड कैप, जो हम लोग दाल चावल रोटी बोलते हैं, वो तो सब लोग के पास आ गया है। अभी रहा क्या है कि यार कुछ अलग अलग लेके आते हैं कि लोग उसके ऊपर बाई कर पाए और उसके अंदर थोड़ा सा पैसा मिल जाए। तो काफी ऑप्शंस थोड़े कम हो गए, दैट्स द रीजन यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, तो ये राय निकल कर आती है। लेकिन सर, एनएफओ में जैसे हम लोग देख रहे हैं भारी गिरावट अभी इसमें बनी हुई है, क्या निवेशक अब थोड़ा सा एक मुश्त निवेश भी थोड़ा सा यहाँ पर सोच के चलते हैं कि चलो ठीक है, एसआईपी या एनएफओ पे निवेश ना करके बेटर ये होगा कि हम लोग एक मुश्त किसी फंड में निवेश कर दें जहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है? एक ये भी रीजन हो सकता है। यस, पर्सनली आई फील कि एनएफओ, जब एनएफओ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यस फंड मैनेजर, जो भी फंड हाउस है, फंड मैनेजर काफी अच्छा बोलते हो, काफी आपको अच्छा स्कोप भी दिखाते हैं कि क्यों ये फंड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है। बट फ्रॉम द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आई फील कि मैं ट्राइड एंड टेस्टेड में जाऊंगा, जहाँ पे मेरे पास अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई नीचे मार्केट गया तब का कैसा था, अब मार्केट में उससे कैसा परफॉर्म किया हुआ है, या साइडवे मूवमेंट पे वो फंड ने कैसे परफॉर्म किया हुआ है। नया जब एनएफओ आता है तो टेक्निकली आप अंदर में तीर मारने जैसा हो जाता है कि यार लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, वैसा हो जाता है। तो आई रादर प्रीफर टू गो विद
ट्राइड एंड टेस्टेड फंड जो ऑलरेडी मेरे पास कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है या मुझे पता है फंड मैनेजर कौन है, तो उसके बाद कुछ रिसर्च करके शायद प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। हाँ, आपको एनएफओ अनलेस कुछ नया हटके एनएफओ आ रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं ये भी ट्रेंड अच्छा हो सकता है, या ये काफी लो प्राइस पे मिल रहा है, या काफी वो जो पर्टिकुलर सेक्टर काफी लो प्राइस है और बढ़ सकता है, then probably makes sense to invest in NFO. Otherwise already आपके पास पूरा डेटा है, सब फंड्स पड़े, तो आई थिंक एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना आई एम अ बिट अगेंस्ट दैट। सर वैसे एनएफओ में निवेश करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और किसी सेक्टर ऑफ ऑडियंस के लिए भी वैसे अगर देखा जाए कि उन लोगों को तो एनएफओ में निवेश करना ही चाहिए, या फिर वो पीयर कंपैरिजन में सिंपली जा सकते हैं? सो एक चीज है कि जब एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करते हो टेक्निकली आप अपने पोर्टफोलियो में एक और फंड बढ़ा रहे हो, पहले तो अपने आप को पूछो कि वो फंड की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, वो एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। सेकंड से आपके पास ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप है, फ्लेक्सी कैप का एनएफओ आ रहा है, आपको एक दूसरा फ्लेक्सी कैप की रिक्वायरमेंट आ रही है कि नहीं, वो आप पूछ लो। थर्ड, एनएफओ एज आई सेड कि एनएफओ आपको अगर रिक्वायरमेंट आपके पोर्टफोलियो पे आ रही है कि नहीं वो आप पूछ लीजिए, अगर आ रही है तो एनएफओ पे आप डालिए। अगेन एनएफओ में डालने से पहले आप उनके जो फंड मैनेजर कौन है उसका आप थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि प्रीवियसली उन्होंने कहाँ पे काम किया हुआ है, किस तरह से परफॉर्म किया हुआ है। ट्रैक रिकॉर्ड होगा तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। एंड एक्सपेंस रेशियो वो तो सब सेकेंडरी आता है, मेनली उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, और अल्टीमेटली वो क्या लॉजिक के साथ एनएफओ लेके आए, उनको क्या वो फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सी कैप लेके आए तो क्यों फ्लेक्सी कैप लेके आ रहे हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उनका व्यू कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो मैनेज कैसे करें। तो 3-4 पॉइंट है कि अगर आपको एनएफओ में डालने आप ये 3-4 पॉइंट डाल दीजिएगा। पर अगर पहले आप अपने पोर्टफोलियो में देखें आपको एनएफओ की जरूरत है कि नहीं, वो फंड की जरूरत है कि नहीं, प्रॉब्ली 95% ऑफ द टाइम आपको आएगा नो कि नहीं शायद जरूरत। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आप टिक मार्क करें, अगर ये सारी चीज़ें आपको निकल के आती हैं तो आप एनएफओ में जाएं, वरना फिर कोई ज़रूरत नहीं है उसमें जाने की। चलिए इस बीच कुछ दर्शक के यहाँ पर सवाल लेते हैं। संतोष देसाई करके हैं, सर स्मॉल कैप फंड के ऊपर ही इनका सवाल है। ये कह रहे हैं कि बंधन स्मॉल कैप में लमसम करना चाहिए या फिर अभी उसमें एसआईपी करें, मतलब ये सवाल है इनका। एसआईपी तो कभी भी आप कर सकते हो, तो एवरग्रीन है, हाई मार्केट या लो मार्केट कभी भी आप एसआईपी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। लमसम अगेन एज आई सेड कि आप 6-8 महीने स्मॉल कैप ऑलरेडी ऑल टाइम काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई पर थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के आजू बाजू चला गया है, तो लमसम आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है, 6-8 महीना के आजू बाजू डाइवर्सिफाई करना तो आप कर सकते हो। अगर इससे बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है तो जो आपका पैसा बचा था पूरा का पूरा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज काफी है, नोबडी नोस के क्या होने वाला है, तो आप डाइवर्सिफाई कर दोगे तो अच्छा रहेगा। अगेन फ्रॉम द 10 years पॉइंट ऑफ व्यू आपको लमसम कर ही देना है, आपको कुछ फर्क नहीं गिरने वाला तो भी कोई प्रॉब्लम, बट फ्रॉम द 8 to 10 years पॉइंट। और सर अभी हम लोग एयूएम की बात कर रहे थे तो उसमें भी एक दर्शक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बंधन स्मॉल कैप फंड का एयूएम बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि 5 साल में 1 लाख करोड़ का एयूएम ये हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिटर्न के लिए स्मॉल एयूएम फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हालांकि जैसे कि इसका सवाल हमने पूछा था आपसे, लेकिन सर इस पूरी थ्योरी को लेके क्या चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है दर्शक भी यहाँ पर काफ़ी साउंड है, उन्होंने बोला है कि बंधन स्मॉल कैप फंड जिस स्पीड से बढ़ रहा है एयूएम जो है उसका 1 लाख करोड़ पे हो जाएगा, मैनेज करने की यहाँ पर दिक्कत हो सकती है फंड मैनेजर्स के लिए। सर क्या राय निकल कर आती है? सो बंधन स्मॉल कैप की अगर बात करते हैं तो उसने प्रॉब्ली लास्ट 2-3 साल से और 1.5-2 years से शायद टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा है, और लोगों का एक नॉर्मल ट्रेंड है कि भाई जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो बैठी गंगा में नहा लो तो अच्छा रहेगा। तो वन ऑफ द रीजन इज कि उसकी वजह से उनको काफी पैसा मिला, विच इज वेरी गुड, टू परफॉर्म करे तो क्यों नहीं पैसा मिलना चाहिए, 100% पैसा मिलना चाहिए। सेकंड थिंग इज कि अगर उनका पोर्टफोलियो आप देखोगे तो उनको अराउंड 250-260 स्टॉक्स के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अराउंड काफी बड़े स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, 250 स्टॉक्स का, राइट? 250-260 स्टॉक्स का उनका पोर्टफोलियो है। तो मेरे हिसाब से अगर वही स्टॉक्स अगर आपको उनका परसेंटेज भी देखोगे 1%, 2%, 1% ऐसा है, तो रादर आप शायद तक सोच सकते हो, क्योंकि इंडेक्स को भी आप कंपेयर करो 250 इंडेक्स, उसका भी परसेंटेज सेम आता है, तो आप थोड़ा देख के आप उसको इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर 2 साल परफॉर्म किया है, जरूरी नहीं कि 2 साल परफॉर्म, आई होप कि वो परफॉर्म ही करते जाए, मुझे तो वही चाहिए, बट 2 साल परफॉर्म करे शायद तो नीचे भी आ सकते हैं, वापस ऊपर भी गया, जो हम लोग ने दूसरे फंड्स भी देखे कि ऊपर भी जाते नीचे जाते हैं, इट्स अ नॉर्मल ट्रेंड। बंधन हो या आईसीआईसीआई हो, टाटा हो, कोई भी फंड में आप डालो 8 से 10 साल का एटलीस्ट टेन्योर करके रखिएगा, पैसा बन जाएगा।